बच्चों क्लास 9 और क्लास 9 के अंतर्गत मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए मैथ 3 एड गेट पढ़ा रहा हूँ। कौन सी मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ? निर्देश कक्षा हेतु मॉड्यूल जो कि 9 है वो गणित। ठीक, इसके बाद अध्याय 3 और निर्देश ज्यामिति पढ़ा है। निर्देशांक ज्यामिति में कुछ विकल्प दिए गए हैं। देखो क्या कहा है कि अपने उत्तर प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखो। तो पहला नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित रहता है। मतलब कि कौन सा बिंदु यहाँ वाई अक्ष पर स्थित है, तो बिंदु बताना है कौन सा। तो पहला ही नंबर क्या है, वाई अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला दूसरा नंबर बिंदु 2,-1 किस चतुर्थांश में स्थित है। 2,-1, तो इसको समझने की कोशिश करना। कैसे देखो 2,1 2,-1 कैसे, देखो इस प्रकार से समझो कि मैंने एक ये बनाया चित्र और यहाँ क्या है 1 2 फिर से 1 2 1 2 1 2। ठीक, अब किस चतुर्थांश में है वो पता करना है। तो देखो पहला x का मान 2 होना चाहिए और y का -1 होना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा। ये कौन सी चतुर्थांश है? देखो ये तुम्हारा पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक, ये फर्स्ट नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर है। ठीक, तो कौन से चतुर्थांश में? चौथे नंबर में बन रहा है। तो आगे क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा चतुर्थांश द नंबर। ठीक, इसके बाद अगला तीसरा नंबर बिंदु 0,4 स्थित होगा कहाँ, एक्स अक्ष पर कि वाई अक्ष पर, मूल बिंदु पर और या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो इसने क्या कहा है 0 और 4, तो इसमें 0 तो वही रहेगा जहाँ है, पर 4 क्या करेगा, वाई पर जाएगा, तो ये वाई अक्ष पर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा वाह। ठीक, इसके बाद आगे चौथा नंबर क्या लिखा है, बिंदु -3,2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो -3,2 फिर से यही चीज, तो x का मान क्या रहना है -3, मतलब कि माइनस पॉइंट यहाँ रहेगा, और y का मान क्या रहना है +2, तो ऊपर की ओर, तो द्वितीय चतुर्थांश आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें द्वितीय चतुर्थांश। ओके, चौथे का अगला नंबर पांचवा लिखा हुआ है कि बिंदु -3,0 स्थित है कहाँ स्थित होगा। ये -3 है जो कि x के ना इस साइड आएगा, देखो इस लाइन पर आ गया, और ये क्या कह रहा है 0, y का मान क्या है 0, तो इस मतलब कि द्वितीय और तृतीय के बीचों बीच में है, तो यहाँ देखेंगे कहाँ स्थित है। देखो ये x अक्ष पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा x अक्ष। इसके बाद निम्न में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर स्थित होना चाहिए, तो केवल यही दिख रहा है, यहाँ तो नहीं है। यहाँ देखो दोनों पर स्थित है, यहाँ भी दोनों पर स्थित है, यहाँ y अक्ष पर तो यहाँ x अक्ष पर, तो छठवें का क्या हो जाएगा बा नंबर, यही आंसर। ओके, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। आगे आगे क्या आ जाएगा, देखो लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर क्या लिखा है, मूल बिंदु के निर्देशांक रिक्त स्थान होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं 0 0 होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि बिंदु 3,5 में भुज का मान क्या है, जैसे भुजाओं का मान। ठीक, तो दूसरे नंबर में क्या है अपना 3 है, एक्स वाला कहलाता है भुज का मान। ठीक, इसके बाद ये कह रहा है 7 - 6 की कोटि का मान। तो कोटि का मान क्या है, कोटि का मान अपना क्या है -6 है, बाई वाला मान कहलाता है। ठीक है, इसके बाद निर्देशांक अक्ष तल को रिक्त स्थान भागों में बांट देते जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। क्या, चतुर्थांश। ठीक, तो कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ये होता है 4 भागों में। ठीक, यह हिंदी में लिख देना 4। इसके बाद बिंदु -3 और -4 रिक्त स्थान चतुर्थांश में स्थित है। कौन सी चतुर्थांश में है, ये यहाँ अपने करीबन जैसे मान लीजिए -3 एक्स अक्ष पर और बाई नीचे की ओर जाएगा, तो जो कि तृतीय चतुर्थांश में आएगा, तो क्या लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश। ओके, इसके बाद छठवां नंबर +3 और +4 रिक्त स्थान चतुर्थांश में है, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाएंगे जो कि प्रथम होगा। इसके बाद -3 और 4, तो -3 कहाँ है, एक्स का अक्ष ना रहेगा, ये धन के मान लो, तो ये एक्स का अक्ष है, और 4 क्या चाहिए ऊपर की ओर,
तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे, तो द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद 3,0 रिक्त स्थान अक्ष पर स्थित है, तो ये क्या है, एक्स है, ये वाई है, तो एक्स अक्ष दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक, और ये देखो 3 वाई अक्ष पर दिखाई रहा है, तो वाई अक्ष हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे टोटल। ठीक, अगले अपन को क्या करना है, जोड़ी मिलाना है। तो जोड़ी कुछ हम दूसरी पेन से मिलाते हैं, तीन चार पेनों का यूज कर लेते हैं जिससे आपको सही दिखाई दे। देखो क्या लिखा है, भुज और जीरो। भुज और जीरो किससे मिलेगी, पहला नंबर अपने जैसे भुज और जीरो है तो अपन किस पे है, भुज एक्स पर है, एक्स पर है तो एक्स अक्ष के निर्देशांक बनेगा। ठीक, डी नंबर। इसके बाद दूसरा नंबर माइन जो 2 और 1 कौन से बिंदु पर स्थित है, तो इसमें समझो कि एक्स अक्ष का 2 है प्लस का, और वाई अक्ष का क्या है, 1 है, तो फर्स्ट टाइम है, पहले ही चतुर्थांश में है, तो अपना दूसरे का क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, तो दूसरे का क्या आ जाएगा, सी नंबर। ठीक, इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0 ही होते हैं। इसके बाद बिंदु 3 और 5 की कोटि क्या है, कोटि बताना है, तो कोटि होती है अपनी, क्या पॉइंट होता है, कोटि को तो है बाई वाला पॉइंट, तो ये आ जाएगा यहाँ। ठीक, इसके बाद बिंदु -2,4 स्थित है कहाँ, लास्ट बचा है तो द्वितीय चतुर्थांश में। ओके, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला क्या करना है, चौथे नंबर में सत्य सत्य बताना है। तो सत्य सत्य कैसे आएंगे, देखो समझो। ये क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, जो कि असत्य है। एक कुछ ना कुछ दिया होगा तो एक है, बाई का मान कुछ अलग होता है। ठीक, तो ये क्या है, सत्य है, दोनों शून्य शून्य लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक, इसलिए क्या आ जाएंगे, दोनों भुज और कोटि समान है। इसके बाद बाई अक्ष पर भुज शून्य नहीं हो सकता है, ये बात क्या कह दी, असत्य कह दी। क्यों, क्योंकि बाई अक्ष पर भी तो 0 है, तो ये क्या कह दी उनने, गलत बात कह दी, असत्य कह दी। तीसरा नंबर क्या कह रहे हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है, तो ये बात क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष पर जब कोटि ज्ञात करेंगे तो हमेशा जो प्रेजेंट रहेगा वो दिखता है, और जो नहीं रहता है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक, तो वो क्या है, ये सत्य है। जैसे ये मूल बिंदु को 0 दिखाई दे रहा है तो एक्स अक्ष पर 0 है। ठीक, इसके बाद रिक्त स्थान, चौथा नंबर लिखा है बिंदु 2,3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। 2,3 तो दोनों धनात्मक हैं, हाँ प्रथम में है। देखो कैसे बता रहे, देखो जैसे मान लीजिए जे है 2 और जे है कोण 3, तो ये इसी में आ रहा है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है, तो जो कि क्या बन जाएगा, सत्य बन जाएगा। इसके बाद ये क्या करे, बिंदु -1 और 2 बाई अक्ष पर स्थित है, जबकि नहीं है। देखो क्यों, एक्स का मान क्या है, -1 है, और बाई का मान +2 है, तो ये यहाँ मिलेंगे, तो ये क्या एक्स अक्ष पर आ रहे हैं क्या, 2 क्या बाई अक्ष पर आ रहा है, एक अक्ष पर तो नहीं है, अलग अलग अक्षों पर आ रहा है, जबकि ये कह रहा है बाई अक्ष पर है, तो बाई अक्ष पर तो यहाँ अकेला है, यहाँ तो है नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, अगला नंबर क्या लिखूंगा होगा कि एक वाक्य के उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य के उत्तर क्या कहते हैं, पांचवा कार, पहला नंबर लिखा है कार्तीय तल में किसी बिंदु के स्थिर निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो हमेशा क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर हो, तो क्षैतिज में हमेशा क्या रहता है, क्षैतिज में एक्स अक्ष रहता है, और ऊर्ध्वाधर में क्या रहता है, और ऊर्ध्वाधर में रहता है देखो वाई अक्ष, ऊपर की ओर क्या जाता है, वाई अक्ष। पेज पर समझो, जैसे देखो जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊर्ध्वाधर कहलाता है, जो सीधा है मतलब डरा होगा, मतलब कि इस प्रकार से डरा है, वो क्या है, क्षैतिज है, और जो ऊपर की ओर बढ़ेगा इस प्रकार से वो क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक, तो जो क्षैतिज एक्स अक्ष क्या है, क्षैतिज, वाई अक्ष क्या है, ऊर्ध्वाधर। ठीक, आगे दूसरा नंबर बिंदु क्या कह रहा है कि बिंदु 3,-2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो समझो यहाँ लेने 3 बिंदु, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2
3। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि 3 कॉमा माइनस 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 3 का चाहिए, एक्स पर प्लस का चाहिए और वाई का -2, मतलब कि ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, चौथे चतुर्थांश में। फर्स्ट जे है, सेकंड जे है और थर्ड जे है, तो चौथे चतुर्थांश में आ रहा है। तो क्या आ जाएगा आंसर, चतुर्थ या चौथे चतुर्थांश। ठीक, इसके बाद आगे 4,5 एक्स अक्ष में कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब कि 4,5 कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक, तीसरा नंबर, तो 4 से 5 मतलब कि टोटल क्या है, 5 है। ठीक, बड़ी कितनी है, 5 है, तो 5 दूरी पर स्थित है, तो तीसरे नंबर का क्या लिख देंगे, 5 आंसर। ठीक, इसके बाद बिंदु 2,0 कहाँ स्थित है। 2,0 मतलब कि x का मान 0, y का मान क्या है 0, सॉरी x का मान 2, y का मान 0, जो कि क्या है, x अक्ष पर स्थित है। तो लिखेंगे चौथे नंबर में x अक्ष पर। इसके बाद ये क्या पे है, y अक्ष पर है, y अक्ष। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आए होंगे। चलते हैं आगे। आगे देखो क्या लिखा है, रवीना चौराहे से पश्चिम दिशा में 300 मीटर पैदल चलती है, फिर दक्षिण की दिशा में की ओर मुड़कर 400 मीटर चलती है, तो रवीना की स्थिति को दर्शाइए। मतलब कि हल में क्या लिखेंगे, हल में लिख देंगे कि अतः रवीना प्रारंभ बिंदु से, या मूल बिंदु लिख लो, मूल बिंदु से दक्षिण, और दक्षिण से कहाँ जा रही, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम में कितनी चलती है, 400 मीटर चलती है। ओके, 400 मीटर चलती है। तो कैसे चलती है, देखो हम ये बता रहे हैं कैसे, समझो। मान लीजिए ये है जो रवीना ठाड़ी हुई है, यहाँ से 300 मीटर मान लीजिए इतनी चल गई, ये कहाँ तक, यहाँ तक चल गई 300 मीटर। ठीक, तो ये कितनी चल गई, 300 मीटर। ठीक, ये यहाँ क्या है, चौराहा है, जो कि रवीना यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, यहाँ तक पहुँची, और यहाँ से ये दक्षिण की ओर मतलब नीचे साइड, दक्षिण कहाँ चलेगी, इस साइड नीचे की ओर क्या कर रही है, दक्षिण की ओर यहाँ तक चलेगी, कितनी, 400 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रहेगी, वो भी 400 ही रहेगी। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रहेगी, 400 मीटर ही रहेगी। ठीक, जो कि यहाँ तक चल चुकी है। तो रवीना कहाँ पहुँचेगी, स्थिति कुछ इस प्रकार से बनेगी, वो यहाँ से आई, यहाँ गई, यहाँ से वापस यहीं चलेगी, तो यहाँ तक पहुँची। ठीक, मेन पॉइंट क्या है जी, तो यहाँ पहुँची है। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं रवीना। ठीक, आगे आगे क्या दिया गया है, देखो ये है, इसमें तुम्हें निर्देशांक पता करना है। समझो, आकृति में, निम्न आकृति में अंकित बिंदु के निर्देशांक बताइए। निर्देशांक हमेशा एक्स और वाई के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। तो देखो इसमें कोई भी पॉइंट उठा लो, सबसे छोटा बी दिख रहा है, तो बी पॉइंट पर क्या है, पहला जी माना जाएगा और वाई का ये माना जाएगा, जिस पॉइंट की लिखा होगा वही अपना माना जाएगा। ठीक, तो बी लिखेंगे, बी पॉइंट किस पर दिया गया है, देखो एक्स का मान ये क्या है, 5 दे रहा है, और वाई का बाद में लिखेंगे 2, तो एक्स का मान -5, वाई का 2। बी के बाद सी है कहीं, हाँ है, सी जे है, तो ये सी हो गया। सी में जे पॉइंट लगाएं, ये दूर है, तो एक्स का 5, वाई का -5, तो एक्स का 5, वाई का -5। सी के बाद डी, डी में क्या आ जाएगा, जे है डी, तो एक्स का 6, वाई का 2, तो एक्स का 6, वाई का 2 पॉइंट है। इसके बाद डी के बाद ई, ई कहाँ है, जे है, तो किस पॉइंट के पास है, जे जाना इस पॉइंट के साथ जाएगी, तो एक्स का क्या आएगा, -3 आएगा, और वाई का -5, तो ई पॉइंट पर एक्स का -3, वाई का -5। इसके बाद क्या करेंगे, ई हो गया, अब करना है एफ नंबर पॉइंट ज्ञात, तो ई के बाद एफ,
एफ कहाँ दिया गया है, ई और ये एफ पॉइंट नहीं है ना, नहीं है, ठीक। ई एफ, इसके बाद जी पॉइंट दिया गया, जी दिया गया है, ठीक। तो जी पॉइंट को कर लेते हैं अब। तो जी पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो जी किससे अटैच है, इससे अटैच है ना कि इससे, तो यहाँ आएगा एक्स का मान 2 वाई का 4 हो जाएगा, तो एक्स का 2 वाई का -4, जी एच हो जाएगा। तो एच क्या आ जाएगा, देखो एच ये है, तो इस बिंदु से पास आ रहा है, तो एक्स का -5 वाई का -3, तो -5 से -3। इसके बाद जी एच आई है, आई 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 नहीं है, आई जे के एल, एल है, ठीक। तो एल कितना आ जाएगा, एल देखो एक्स का तो 0 रहेगा, वाई का क्या है 3 है, तो 0 से 3, एल एम। तो एम क्या है, देखो एक्स का 0 ही रहे, सॉरी एक्स पे तो स्थिर दिखा ही रहा है, तो एक्स का -3 और वाई का क्या हो जाएगा 0, तो -3 से 0। ओके, एम हो गया। इसके बाद और कौन है, इसके बाद होगा अपना अगला सवाल, शायद अब पॉइंट बचे नहीं होंगे, तो अगला एम हो गया। इसके बाद एक आध देख लो, फिर भी कोई रह गया हो तो अपन क्या करेंगे, अब इस सवाल को पढ़ लो कि ये बिंदु दिए गए हैं, बिंदु 1 2 5 6 और 5 7 सॉरी 5 -5 और 3, ये इस प्रकार से बिंदु दिए गए हैं जो कि किस चतुर्थांश में इस और या किस अक्ष पर स्थित है, ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे, टोटल अपन इसको बना लेते हैं, तो हम पेज पर बनाते हैं, ठीक है। तो मैं ये पेज पर बना रहा हूँ और मैं सवाल को थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ जिससे आपको दिखाई दे, ठीक। ये आ गया सवाल और यहाँ मैंने पेज पर इस प्रकार से मैं आज लिख लूँगा, ठीक। इसके बाद क्या करूँगा कि इसमें मैं इस प्रकार से क्या करूँगा, एक लाठी खींचूँगा और जो कि मैं इस साइड से भी लाठी खींचूँगा और टोटल पॉइंट कितने चाहिए अपन को, 6 बनाना है। तो देखो यहाँ तो 1 हो गया, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सॉरी 1 2 फिर 3 4 5 और ये 6 पॉइंट। इसके बाद बराबर बराबर पॉइंट चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट। ओके, इस प्रकार से ले लिए और इसमें भी मैं बराबर पॉइंट ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठवा। फिर से 1 2, कोशिश करना कि सभी बराबर रहें, 4 हो गए, 5, छठवा। ओके, कोशिश की मैंने कि सभी बराबर रहे में, ठीक। इसके बाद ये क्या है, प्रथम है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय, ये है चतुर्थ, ठीक। ये चतुर्थांश है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये 1 पॉइंट, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, जो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस का 6, यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6, इस प्रकार से आ जाएंगे। अब देखो x का यहाँ एक पहला बिंदु दिया गया है, x का 1 y का 2, ठीक। x का तुम्हारे लिए 1 लेना है और y का 2 लेना है, कुछ यहाँ से यहाँ तक मिला लेते हैं। तो ये आ गया, मैंने ए पॉइंट मान लिया इसको, ठीक। इसके बाद दूसरा नंबर, ए के बाद अपन इसको लिखेंगे 5 और 6, तो x का 5 y का 6, तो सबसे ऊपर तक जाना है, तो ये x पर 5 आ गया और y पर 6 आ गया, ठीक, जो कि बी पॉइंट मानते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर, -5 और -3, तो
माइनस का 5 कहाँ दिया है एक्स अक्ष पर, तो जे है, और प्लस का चाहिए 3 तो जे है, तो यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं। ये आ गया। इसके बाद इसको क्या मानते हैं, ए बी सी मानते हैं, ठीक। इसके बाद नहीं, प्लस का 4 और माइनस का 5, तो प्लस देखो इस नंबर पर पहुंच गए चौथे, तो एक्स का 4 चाहिए, वाई का माइनस का 5, तो नीचे की ओर आना पड़ेगा। तो ये आ गया कुछ यहाँ पर, जो कि ए बी सी डी नंबर मानते हैं इसको। इसके बाद अगला चौथा हो गया पांचवा, माइनस का 3 और 4, मतलब एक्स का मान -3 कहाँ है, एक्स पर -3 ये है, और 4 प्लस का ऊपर की ओर है, ये है यहाँ, तो यहाँ से खींच लेते हैं। ओके, तो ये क्या है, डी हो गया। अब ई पॉइंट मानते हैं इसको। ई के बाद एफ पॉइंट, एफ पॉइंट 0 से 3 दिया गया, मतलब एक्स का 0 यहाँ रहता है, और 3 वाई का, मतलब कि धन का चाहिए, तो यहाँ, तो ये हो जाएगा कितना, ई एफ हो जाएगा यहाँ। इसके बाद एक्स का 4 वाई का 0, तो एक्स का 4 धन का चाहिए और वाई का 0, तो ई एफ, अब जी चाहिए थे, जी हो जाएगा, ई हो गया एफ जी। अब एक्स का -5, एक्स का -5 तो यहाँ है, और वाई का 0 यहाँ है, तो एक्स का यहाँ आ जाएगा कितना, जी एच आ जाएगा, ठीक। इसके बाद एक्स का 0, वाई का 2, तो एक्स का 0 और वाई का -2, नहीं +2 लिखा है, तो +2 यहाँ है, जी एच आई हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। अगला टॉपिक, इसमें अपन को ओनली निर्देशांक बताना है कि किसके कहाँ कितने हैं, तो मैं पेज पर बता रहा हूँ, डायरेक्ट समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें जगह नहीं दी गई है, ठीक, एड ग्रेड में। तो 9वां नंबर क्या लिखा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, सभी के निर्देशांक लिखेंगे। तो ए कहाँ दिखा रहा है इसमें बिंदु में, जे दिख रहा है और इसके नजदीक है, तो एक्स का मान पहले लिखना है 2, वाई का लिखना है 3, तो एक्स का 2, वाई का 3। इसके बाद फिर से बी नंबर पॉइंट, तो बी नंबर पॉइंट देखो इसके नजदीक है कि जे है, यहाँ है इस बिंदु के, तो पहले लिखेंगे इसका सूद वाला एक्स और फिर लिखेंगे इसका वाई वाला, तो एक्स का 4 और वाई का भी 4, तो 4 से 4। सी नंबर, सी पॉइंट कहाँ है, जे है, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और वाई का 2 आ जाएगा, एक्स का 8 और वाई का 2। डी, डी नंबर क्या है, जे, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 8 और वाई का मान 5 हो जाएगा, 8 से 5। डी ई, ई नंबर जे आएगा, तो एक्स का मान 3 माइनस का और वाई का -4, तो -3 से 4। ई एफ, एफ नंबर क्या है, ऊपर वाला पॉइंट के नीचे वाला पॉइंट, तो अपन मानेंगे इसमें देखो सबसे इजी टॉपिक, देखो अच्छे से ध्यान से, जी आएगा अपना, ठीक, ऊपर वाला आएगा, ठीक। तो अपन क्या कर देंगे कि ऊपर वाला पॉइंट लेके चल रहा है, तो -2 +2, तो -2 +2। इसके बाद अपन ले रहे जी नंबर, ई एफ जी आएगा, तो जी नंबर में क्या आ जाएगा, देखो 0, जी तो यहीं स्थित है, तो यहाँ स्थित है एक्स को मान 0, वाई को सॉरी एक्स को मान 2 है, वाई को 0 है, एक्स को मान -2 0, ठीक। इसके बाद जी एच, एच यहाँ है, तो एक्स का मान जे पॉइंट, वाई का जे पॉइंट, ठीक। तो एक्स का पॉइंट क्या है, सॉरी एक्स का 0 है, वाई का जे पॉइंट -2, तो 0 से -2। इसके बाद एच आई, आई कहाँ है, ई एफ जे है आई, ठीक। तो आई इस बिंदु पर है, तो एक्स को 3 और वाई को -2, एक्स को 3 वाई को -2। जी एच आई जे, जे कहाँ है, जे इस बिंदु पर है, तो एक्स का 6 और वाई का -3, तो 6 से -3। इसके बाद के पॉइंट क्या है, जे है, तो एक्स का 8 वाई का -3, ठीक। तो एक्स का 8 वाई का -3, यही तुम्हारे
आंसर। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। ओके, आगे 9 हो गया। 10वां नंबर टॉपिक, इसमें ध्यान से तुरंत के तुरंत ही भरते जाना है इसको। कैसे, देखो समझो। क्या है, एक्स का बिंदु, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी डी ई ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ए का पॉइंट पे कितना दिया गया है, ए पॉइंट में एक्स का मान 2 और वाई का 4। तो यहाँ से एक्स का मान 2 यहाँ आएगा और वाई का मान 4, 4 ऊपर की ओर यहाँ तक ये आएगा। तो यहाँ रख देते हैं ए पॉइंट, ठीक है। इसके बाद बी नंबर में एक्स का 3 वाई का -1, एक्स का 3 और वाई का -1 नीचे मिलेगा, तो ये आएगा यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, जो कि ये हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद सी एक्स का -1 और 0, सी नंबर एक्स का -1 और 0, तो ये आएगा यहाँ सी नंबर, ठीक। इसके बाद डी नंबर एक्स का 1 वाई का 2, तो एक्स का 1 वाई का 2, डी नंबर आ गया। इसके बाद ई नंबर, तो एक्स का -3 और वाई का भी -5, तो एक्स का -3 और -5, तो कुछ यहाँ आ जाएंगे डी ई। ओके, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। आगे अगला टॉपिक, साथ में और तो ही क्या हो, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित है, ठीक। कार्तीय तल को स्थान को निर्धारित करके उत्तर में जांच कीजिए। तो ये बता रहा है कि ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है, ठीक। इस प्रकार से है। तो चलते हैं आगे। 10वां हो गया। 11वें नंबर टॉपिक, 11वां नंबर टॉपिक बिल्कुल सेम है, इजी और समझो। क्या कह रहा है, अक्षों पर दूरी को उपयुक्त एकक लेकर मतलब एक लेकर नीचे दी गई सारणी में तल पर आलेख कीजिए। मतलब कि x का मान 2 लो, माइनस का x का 2 कितना है जो है, और y का मान 8, तो सबसे सूद में चले जाओ जो है 8। तो इसको हम लिख रहे हैं ए बिंदु, ठीक। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानेंगे, सी डी और ई इस प्रकार से आ जाएंगे। जो कि बी बिंदु में x का -1 y का 7, तो x का -1 ये है और y का 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक। ए बी हो जाएगा जी, ठीक। इसके बाद सी नंबर में x का 0 y का 1.5, तो x का 0 y का 1.5 मतलब कि आधा होगा इसका, ठीक। तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी नंबर, ठीक। इसके बाद डी नंबर x का 1 y का 3, x का 1 यहाँ आएगा और y का 3 जो कि यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर। अब ई, तो x का 3 और y का -1, तो x का 3 जो कि 3 यहाँ है और y को -1 नीचे की हो जाएगा जो कि यहाँ आ जाएगा डी ई, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। 12वां नंबर लास्ट टॉपिक है। समझो कि 4,3 ये बिंदु दिए गए हो, कार्तीय तल में स्थान पर भरिए। मतलब यहाँ स्थान दिए गए, बिंदु भरना है, ठीक है। तो क्या है, x का मान 4 है, y का इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, इसको c, इसको d, इसको e और f और g इस प्रकार से मान लेते हैं, ठीक है। और मैं रख देता हूँ x का 4 y का 5, x का 4 y का 5, यही ज्ञान है। तो ये क्या मान लेते हैं, a हो गया। इसके बाद x का -4 y का, x का -4 कहाँ है, ये y का 5 प्लस का है तो ऊपर की ओर जाने, जो कि क्या हो जाएगा बी पॉइंट। -4 से 5, तो x का -4 y का -5 जो कि यहाँ आ जाएगा, तो ये सी हो जाएगा। x का तुम्हारे लिए 5 चाहिए और y का 1 चाहिए, तो x का 5 चाहिए और y का प्लस का 1 जो कि ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई नंबर। f x का 5 y का -3, x का 5 y का -3 जो कि यहाँ आ जाएगा, सो ई एफ। इसके बाद जी नंबर x का 6 y का 2, x का 6 और y का 2 जो कि ये y का 2 यहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, जी नंबर हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी। और मैं हर रोज़ आपके लिए 6 बजे वीडियो डालता हूँ 9th की, ओके, सुबह से। चलते हैं अगली वीडियो की।